हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे जो खरपतवार नियंत्रण है हमारा। ये इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि खरपतवार क्या है, खरपतवार की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ये हमने अलग ही आपको क्लास में पढ़ाया है यूट्यूब पे। और दूसरा हमने आपको बताया है कि खरपतवार के जो वर्गीकरण है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, क्योंकि ये अब तो खरपतवार का नियंत्रण जो है ये बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए और यही भूला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई खरपतवार नियंत्रण क्या होता है। क्योंकि ये जो है ये हमारा एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आप अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीएससी या एमएससी में हैं, क्योंकि ये खरपतवार वाला चैप्टर जो है इम्पोर्टेंस है ना, क्योंकि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन से खरपतवार होते हैं, उनका कैसे किस तरीके से जो है कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए दूसरे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जो खरपतवार नियंत्रण यानी कि बीट कंट्रोल। तो बीट कंट्रोल जो है, इसके पहले तो हम देख लेते हैं, दो हैं, दो मेथड्स हैं। एक है निषेधात्मक, जिसे हम प्रिवेंटिव बोलते हैं, और दूसरी है उन्मूलन, जिसे हम एरेडिकेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो निषेधात्मक क्या होती है? देखो, खरपतवारों को नए क्षेत्रों में वितरण व विस्तार को रोकना रोकना ही निरोधात्मक नियंत्रण कहलाता है। देखो, जो खरपतवार हैं, उनको नए क्षेत्रों, यानी कि जैसे आपको मानो जैसे कोई एक क्षेत्र में खरपतवार उगे हुए हैं, तो उनको दूसरे क्षेत्र में ना पहुंचे, तो इस चीज से रोकना क्या कहलाता है? निषेधात्मक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे कोई भी एक क्षेत्र में आपके, जैसे मानो जैसे शाहजहांपुर में खरपतवार है कोई एरिया में, तो वो खरपतवार शाहजहांपुर में ही रहे, उस क्षेत्र में ही रहे। ठीक है, ना कि वो जो है दूसरे जिले में पहुंच जाए या दूसरे इस क्षेत्रों में पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? निषेधात्मक कहलाता है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि उन्मूलन क्या होता है। उन्मूलन मतलब एरेडिकेशन क्या होता है? उन्मूलन होता है खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट करना ही उन्मूलन कहलाता है। जब हम खरपतवारों को, किसी भी खेत में आपके मानो खरपतवार हैं और हमने उनको क्या कर दिया? पूर्णतः नष्ट कर दिया है, तो उसके उसको हम क्या बोलेंगे? उन्मूलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उन्मूलन। ठीक है, खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट करना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। और किसी भी क्षेत्र में अगर खरपतवार है तो वो दूसरे क्षेत्र में ना पहुंचे, इस चीज का जो रोकना क्या कहलाता है? निषेधात्मक कहलाता है। ठीक है, हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंस है भाई खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ बीट कंट्रोल। तो कौन कौन सी मेथड हैं? तो वैसे तीन मेथड हैं खरपतवार नियंत्रण की। सबसे पहले यांत्रिक विधि है, जिसे हम जो है एग्रीकल्चर मेथड भी कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको मैकेनिकल मेथड कहते हैं। दूसरी है जैविक विधि, जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। तीसरी हमारी है रासायनिक विधि, जिसको हम केमिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आप ये चीज मैं बता दूं, देखो यांत्रिक मेथड क्या होता है, इसमें इसमें इससे कंट्रोल कुछ हद तक होते हैं। फिर इसके बाद जैविक विधि का प्रयोग करते हैं। जैविक विधि का नहीं प्रयोग होता है, नहीं कंट्रोल होते ना, तो लास्ट में फिर भैया रामबाण इलाज है, जिसका क्या नाम है? रासायनिक विधि। ठीक है, केमिकल मेथड। ठीक है, ये क्या है? हमारी रासायनिक मेथड से ही कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले यांत्रिक विधि क्या होती है देख लो। तो खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना। अब जैसे आप कोई भी यांत्रिक मतलब मैकेनिकल मेथड, जैसे कोई भी यंत्र से आप खरपतवारों को हाथ से उखाड़ रहे हो, या खेत में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण कर रहे हो, या उसको जला दे रहे हो, या पानी भर के खरपतवारों को नष्ट कर रहे हो, तो ये चीज किसके अंदर आएगी? सब यांत्रिक विधि के अंदर आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? यांत्रिक विधि में क्या होता है? खरपतवारों को जब हम हाथ से उखाड़ते हैं, या निराई गुड़ाई करते हैं, या जलाते हैं, या पानी भर के खरपतवारों को नियंत्रण करते हैं, यानी कि जो हम अपना शारीरिक वर्ग या कोई भी कृषि यंत्र के द्वारा करेंगे खरपतवार का नियंत्रण, वो हमारा कहलाएगा यांत्रिक विधि द्वारा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद है कि हमारा एक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे स्टॉल सीड बेड। स्टॉल सीड बेड क्या होता है? जैसे फसल की बुआई करने से पूर्व खेत में पानी देने पर जो खरपतवार उगते हैं, उन्हें जुताई जुताई कर या शाकनाशी द्वारा नष्ट करना ही स्टॉल सीड बेड कहलाता है। अब देखो इसको समझो। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जैसे मानो गेहूं कटने के बाद लोग क्या कर देते हैं? खेत में पलेवा कर देते हैं। पलेवा करने से क्या होता है? जो उसमें खरपतवार के बीज पड़े होते हैं वो सब जम आते हैं। ठीक है, जो जब वो जम आएंगे तो उसके बाद किसान क्या करता है कि वो खरपतवारों को जो है वो जोत देता है। भाई सब खरपतवार उग आए हैं तो उसको जोत देंगे। जोतने के बाद वो खरपतवार क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। या तो कोई शाकनाशी दवा डाल देते हैं जिससे वो खरपतवार पूर्णतः नष्ट हो जाए। तो जो हमारे आगे जो हम फसल लगाएंगे तो उसमें जो है
खरपतवार बहुत ही कम मात्रा में उगेंगे, हो सकता है उगेंगे ही नहीं। तो इसको बोलते हैं स्टार सीड बेड, ठीक है? क्या होता है भाई, फसल बुवाई से करने से पूर्व खेत में पानी भर देने पर जो खरपतवार उगते हैं उन्हें उन्हें जुताई कर या शाकनाशी द्वारा नष्ट करना क्या कहलाता है? स्टार सीड बेड कहलाता है, ठीक है? उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अच्छा समझ में आ रहा है तो हमारे जो यूट्यूब इसको वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है? इसके बाद हम और देख लेते हैं, हमारा अगली मेथड आती है। तो अगली मेथड जो जिसका नाम है, ठीक है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगली जो मेथड है उसका नाम है जैविक, ठीक है? ये तो मैकेनिकल आपको उम्मीद है कि अच्छा समझ में आ गई होगी। दूसरी मेथड है जिसका नाम है जैविक मेथड। कौन सी मेथड है? जैविक, ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड इसको बोलते हैं, जैविक को। तो ये दूसरी मेथड है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो जैविक मेथड में क्या होता है, इसमें इसमें निम्न विधियां प्रयोग की जाती हैं, मतलब खरपतवार नियंत्रण करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का प्रयोग। देखो बहुत से हमारे सूक्ष्म जीव भैया क्या होते हैं, जो हमें सूक्ष्म जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है? जो हमारी आईज है इनसे नहीं देख सकते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हमारे वायरस हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या होते हैं भाई, हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, यही खरपतवारों का भी नियंत्रण करते हैं। जैसे इन्हें बायो हर्बिसाइड या माइक्रो हर्बिसाइड भी कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको बायो हर्बिसाइड या माइक्रो हर्बिसाइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है, उम्मीद है हमारी, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रो हर्बिसाइड क्या होते हैं। अब देखो माइक्रो हर्बिसाइड इसी को बोलते हैं जो सूक्ष्म जीव जो है नष्ट करते हैं। ये क्या होता है, ये फफूंदों के बीजाणु से बने होते हैं। जैसे जितने भी कवक होते हैं उनके जो स्पोर्स निकलते हैं उनसे बने होते हैं माइक्रो हर्बिसाइड, ठीक है? माइक्रो हर्बिसाइड किसके बने होते हैं? जो कवक होते हैं, फफूंदी नाशक ना, उनसे उनके बीजाणुओं से पोर स्पोर से बने होते हैं, ठीक? जैसे देख लेते हैं, जैसे डिवाइन डिवाइन 1981 में था कवक फाइटोफिथेरा पार्टिम बोरा। फाइटोफिटेरा पालिमबोरा एक कवक था जिसके बीजाणु से बनाया था क्या, डिवाइन डिवाइन माइक्रो हर्बिसाइड, ठीक है? ये पहला था। इस एक इसका नियंत्रण करता था स्ट्रगर वाइन खरपतवार। स्ट्रगर वाइन खरपतवार होता है, उसका नियंत्रण करता है कौन? डिवाइन, ठीक है? कौन करता है? डिवाइन करता है। ऐसे लूगो लूगो टू के नाम से आता है, वो लेंटाना का कंट्रोल करता है, ठीक है? जैसे नोट में हम देख लेते हैं, ये विश्व का प्रथम बायो हर्बिसाइड था। डिवाइन जो था वो विश्व का प्रथम बायो हर्बिसाइड था। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? आ सकता है भैया, आगे के लिए तैयारी भी आप कर लो अपनी। इसके बाद है कीटों द्वारा खरपतवार नियंत्रण। दूसरी मेथड क्या है? कीटों द्वारा खरपतवार नियंत्रण। देखो कीटों द्वारा खरपतवार नियंत्रण भाई क्या होता है, इसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो देखो ऐसे ऐसे कीट जो खरपतवार की पहचान कर ऐसे खरपतवारों को खाना पसंद करते हैं, यानी कि ये सिर्फ पहचान कर लेंगे कि इनको जो है किस खरपतवार को खाना है। अलग अलग खरपतवार के लिए अलग अलग कीट होते हैं, तो वो अपने अपने खरपतवार जो भोजन होता है उसी को पकड़ के खा लेते हैं, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। भाई जो कीट होते हैं ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और क्या होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी फायदेमंद होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं, ठीक है? तो जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से कीट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे क्रोसीडोसिमा लेंटाना कीट है। क्रोसीडोसिमा लेंटाना जो कीट है, ये लेंटाना कैमरा एक घास होती है, उसका नियंत्रण करता है, ठीक है? लेंटाना कैमरा घास का नियंत्रण कौन करता है? क्रोसीडोमा लेंटाना कीट। इसके बाद है बैक्ट्रा बेरूटेना कीट। बैक्ट्रा बेरूटेना जो कीट होता है वो मोथा मोथा हमारा साइप्रस रोटेंडस का नियंत्रण करता है। साइप्रस रोटेंडस क्या होता है? ये हमारा खरीफ ऋतु का जो है वो खरपतवार है। वैसे तो ये द्विवर्षीय खरपतवार है, ठीक है? साइप्रस रोटेंडस का बोटेनिकल नेम होता है। इसका नियंत्रण करता है बैक्ट्रा वेरुटेना कीट। उसके बाद है डेक्टोलोपियस डेक्टोलोपियस टोमेंटस जो कीट होता है। डेक्टोलोपियस टोमेंटस कीट जो होता है वो नांगफनी का नियंत्रण करता है। किसका करता है? नांगफनी का नियंत्रण करता है। जाइगोग्रामा बाइकोलेराटा कीट। जाइगोग्रामा बाइकोलेराटा कीट होता है वो गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहते हैं, इसे खजली वगैरह हो जाती है। पार्थेनियम हाइस्टोरोफोरस इसका बोटेनिकल नेम होता है। पार्थेनियम हाइस्टोबिस्टोरस इसका बोटेनिकल नेम होता है। का नियंत्रण कौन करता है? जाइगोग्रामा बाइकोलेराटा कीट, ठीक? इसके बाद है नीचो नीचो नीचोटीना और इकोनी इकोनी जो कीट होता है, न्योचेटीना इकोनी जो कीट होता है वो जलकुंभी का नियंत्रण करता है। इचोरोनिया क्रेसीपेस का नियंत्रण करता है, इसका बोटेनिकल नेम होता है। तो ये हमारा आज हमने आपको सिर्फ यही बताए हैं कि जो हमारा मैकेनिकल है और हमारा कौन सा है, बायोलॉजिकल, जैविक और यांत्रिक कंट्रोल ही बताया है। इसके बाद में अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा जो केमिकल खरपतवार शाकनाशी है ना,
उसका हम बनाएँगे और आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएँगे। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो ये जो दोनों कंट्रोल है, इससे क्या होता है, ये इनसे बहुत ही कम खरपतवार आजकल कंट्रोल हो पा रहे हैं, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। उनके ज़्यादा से मात्रा में क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये मेथड वो हैं जिससे जो होता है हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि भाई केमिकल का प्रयोग करने से हमारा एनवायरनमेंट भी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो इन मेथड का प्रयोग जो है कम, जहाँ तक कम खरपतवार होते हैं वहाँ पर ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? बट इनकी जानकारी हमें होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।